हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MWYBK पांडे में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके साथ साथ आपको इसमें इस चैनल पे मैथ के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाया जाता है। हिंदी में भी हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो आने वाले समय में आपको साहित्य भी इसमें पढ़ाया जाएगा और इसमें आगे कुछ समय के बाद इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, कोशिश की जा रही है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसके पहले 4 आपको नियम पढ़ा चुका हूं सॉरी, इसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। तो आपका जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के कारण, इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके कारण आप ये जो है हम लोग आगे से और इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपका इतना सहयोग दे रहे हैं जिसके कारण मैं इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बार बार रखता हूं, हर वीडियो में रखा हूं कि ऐसे एग्जाम्पल रखता हूं जो बार बार रिपीट हुआ हो पेपरों में, तो वही एग्जाम्पल रखता हूं। 10-12 एग्जाम्पल होता है हर नियम में 10-12 एग्जाम्पल होता है, लेकिन वही एग्जाम्पल रखता हूं जो बार बार पूछा जाता है। तो उसी के साथ ये नियम में भी आप मैं वही कोशिश करूंगा जो पेपरों में कई बार पूछ चुका है। तो अगला एग्जाम्पल, अगला आप नियम देखिएगा इसमें। तो 5वां इसमें नियम, 4 नियम मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो आप देखिएगा इसमें विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो। तो विसर्ग के पहले छोटी ई हो और छोटा ऊ हो। विसर्ग के पहले छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, यहां पे आप पहली बार जानेंगे कि छोटी ई छोटा ऊ विसर्ग के पहले होता है और विसर्ग के बाद र हो जाता है। तो यहां पे जो विसर्ग होता है इस नियम में लोप हो जाता है। लोप का मतलब हट जाता है। लोप का मतलब क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये नियम कहता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा हो और विसर्ग के बाद र हो, क्या हो, र हो, तो वहां पे विसर्ग लोप हो जाता है। और जो छोटी ई छोटा ऊ है, इसके स्थान पे बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। तो आप जानते हैं, ह्रस्व स्वर जानते हैं, ये ह्रस्व स्वर है तो विसर्ग लोप हो जाता है। ह्रस्व स्वर जो है दीर्घ स्वर में बदल जाता है, दीर्घ ह्रस्व। तो यही नियम इसमें कहता है कि विसर्ग, ये नियम में पहली बार विसर्ग क्या होता है, लोप होता है। तो इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूंगा, आप ध्यान दिए होंगे, दूसरा नियम में। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा भी ऊ है, लेकिन विसर्ग के बाद वहां पे र नहीं है, वहां पे प है या क है। तो वहां मूर्धन सा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी ई छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे र भी बदला है, वहां पे दूसरा है प और क है। तो इस पे आप अंतर करके करिएगा, ये नहीं कि जो मन में आया वही करते जाइए। एक बार नियम जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है एक बार आप उसको देखेंगे, इसको भी देखेंगे, दोनों का अंतर समझेंगे। तो विसर्ग के पहले क्या होगा, छोटी ई छोटा ऊ है, और विसर्ग के बाद क्या होता है, र होता है। तो विसर्ग का यहाँ पे क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। छोटी ई छोटा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ी और बड़ा ऊ बदल जाएगा, मतलब दीर्घ स्वर में, दीर्घ ह्रस्व स्वर में। तो ये नियम कैसे लागू हुआ, क्या ये नियम सही है, तो आपको एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूं। एक आप उदाहरण देखिएगा निरोग का। आप निरोग का, आप इस पे मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से कि कैसे ये एग्जाम्पल जो है इस नियम में
लागू होता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि विसर्ग के बाद, यहाँ विसर्ग आप लिख लीजिए, विसर्ग के पहले छोटी ई होना चाहिए। तो विसर्ग के पहले क्या हो जाएगा, छोटी ई, छोटी नी हो जाएगा। अब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, र होना चाहिए। तो र हो जाएगा। जब यहाँ पे हो गया, ये तो बड़ी हो गया, जब ये दोनों मिलने के बाद ये बड़ी ई हुआ है, तो नी लिख दिया। अब बचा क्या, रोग, तो रोग लिख दीजिए। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, निरोग का। इस पे ध्यान दीजिएगा, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस रोग। आपको नहीं लिख रहा होगा, बढ़िया से लिख दे रहा हूं, निरोग, नी प्लस रोग। तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, नी प्लस रोग होता है। अब निरोग कैसे होगा, नी कैसे आया विसर्ग, आपको अभी समझाया कि छोटी ई की बड़ी ई रहे उसको छोटी ई कर दीजिएगा और उसके साथ साथ विसर्ग लगा दीजिएगा। विसर्ग अपने आप लोप हो जाता है और छोटी ई के बाद बड़ी हो जाता है। ठीक है, अभी आपको समझाया इसमें। अब इसका ये नियम देखिए लागू होता है कि नहीं, अभी आपको दिखाता हूं। विसर्ग के पहले क्या होता है, छोटी ई छोटा होता है। अब विसर्ग के बाद र होना चाहिए, तो र है, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन जो छोटी ई होता है वो बड़ी ई में बदल जाता है। तो नी को बड़ी ई में कर दीजिएगा, नी हो जाएगा, और प्लस ये रोग है, रोग को आप लिख दीजिए। अब दोनों को मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाइए। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, निरोग के क्या किया मैंने, विसर्ग क्या लोप हो जाता है और छोटी ई रहेगा, बड़ा ई कर दिए, और प्लस यहाँ प्लस लगा दिए, और रोग है रोग लिख दिए। तो इसमें आप ध्यान दीजिए इस बात पे। अब इसको दोनों को मिलाइए, इन दोनों को आप मिलाइए, तो हो जाएगा नी और रोग ग। तो आपको जो आप ध्यान दीजिए इसमें कि आपको जो मैंने लेके चला था यहाँ पे एग्जाम्पल निरोग, जो मैंने निरोग लेके चला था एग्जाम्पल, क्या मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया, आया कि नहीं बाद में। जो निरोग लेके चला था एग्जाम्पल, वो क्या निरोग यहाँ पे फिर से आ गया, समझाया ना कि कैसे बनता है। आगे मैंने इसका संधि विच्छेद किया यहाँ पे, फिर उसके बाद नियम लागू किया, नियम ये लगाया कि नियम सही है कि नहीं, नियम ये प्रूफ, नियम सही है, बैठ गया सही। अब इसको दोनों को मिलाने पर निरोग हो गया। इसका मतलब ये नियम क्या है, नियम क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो अगला एक एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल दे चुका हूं, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा जो बहुत बार पूछा जाता है, नीरस का। किसका, नीरस का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसका, नीरस का। नीरस का संधि विच्छेद करिए। तो मैंने क्या कहा था, जहां बड़ी ई रहे तो उसको छोटी ई में कर दीजिएगा, तो छोटी ई में कर दिया मैंने, और जो छोटी क्रिया तो उसी के स्थान पे विसर्ग लगा दीजिए, क्योंकि बड़ी ई तब होता है जब विसर्ग लोप हो जाता है, तो छोटी ई आ गया तो उसी के साथ विसर्ग भी आ जाएगा। अब उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दिए रस। ये भी ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे जो है दोस्त, इस पे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो शब्द होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। तो इस पे आप ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है दोस्त। तो नी प्लस रस, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, नी प्लस रस हो गया। आप देखिए इन क्या नियम लागू होता है इस पे, आप देखते हैं। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, छोटी ई होना चाहिए, छोटी ई है। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, र, तो र है। तो जब रहे तो र क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो र सॉरी विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और जो छोटी ई रहता है वो बड़ी ई में बदल जाता है। तो बड़ी ई में बदल दीजिए, नी और रस को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब कैसे आए बड़ी ई, क्योंकि मैंने कहा विसर्ग लोप हो जाता है और छोटी ई रहता है वो बड़ी ई में हो जाता है, यहां लिखा हूं, दीर्घ में बदल जाता है। अब दोनों मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही हुआ। इसका मतलब ये नियम क्या है, सही है नियम। इसका मतलब ये नियम सही बैठ रहा है यहाँ पे।
तो क्या हो गया, नीरस। अब देखिए आपको और एग्जांपल देता हूं। अब इसको मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे दोस्त। तो मुझे विश्वास है दोस्त कि आप इसमें समझ गए होंगे। और उसके साथ आगे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको एक एग्जांपल दिया था निरोग का, दूसरा एग्जांपल दिया था नीरस का, अब तीसरा एग्जांपल देखिए। एक ही निरोग होता है, एक होता है निरोगी। क्या होता है, निरोगी। तो इसका आप संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे निरोग का आप संधि विच्छेद किया, उसका निरोगी करेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, कैसे पता चल जाएगा कि ये वही एग्जांपल है कि नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, नीरस। और अगला एग्जांपल आप देख लीजिए क्या होगा। आपको नीरस निरोग हो गया, उसके साथ साथ अगला देख लीजिए। एक और एग्जांपल पूछता है दुराज, अभी आ रहा है, दुराज हो गया। और उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, दुरस्त। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए इसमें कि कैसे पहचानेंगे कि यही नियम है, कैसे पहचानेंगे कि यही विसर्ग है। आप ध्यान दीजिए, र के पहले बड़ी है, र के पहले बड़ी है, र के पहले बड़ा ऊ है, र के पहले बड़ा ऊ है, र के पहले बड़ी है, र के पहले है बड़ी है। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। और दूसरा बात कि इसको आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जहां र हो उसके पहले बड़ी ही हो उसको छोटी बदल देंगे और यहाँ विसर्ग लगा देंगे। यहाँ र के पहले छोटी बदल देंगे और विसर्ग लगा देंगे। यहाँ भी र के पहले छोटा ऊ करके विसर्ग लगा देंगे। यहाँ भी र के पहले छोटा ऊ करके और विसर्ग लगा देंगे। यहाँ भी र के पहले छोटी ई करके विसर्ग लगा देंगे। यहाँ भी र के पहले छोटी ई कर देंगे और विसर्ग लगा देंगे। तो ये जो 6 मैं उदाहरण दिया हूं, यही पेपरों में बार बार पूछता है और आगे भी पूछेगा, आगे भी पूछेगा। तो इतना जो आपको बता दिया हूं, इतना काफी बताया हूं, इतना जो बता दिया हूं कि इसी नियम से आप उसको भी कर देंगे। इतना चुटकियों में कर लेंगे आप 10-15 सेकेंड के अंदर। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। तो आप इस पे ध्यान देते होंगे कि आप इसमें आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करवाइए। तो मुझे विश्वास है आपका इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा है हमारे चैनल पे। तो आप कई जगहों पे आप शेयर भी किए हैं, सब्सक्राइब करवाए हैं, जिसकी संख्या बहुत तेज वृद्धि हुई है, लोग भी देखे हैं बहुत ज्यादा संख्या में। तो मुझे विश्वास है कि आप इस पे ध्यान देंगे, ये नियम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे सरल तरीके से आप इसको संधि को पढ़ेंगे और तुरंत पहचान लेंगे। तो इसी साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। इसमें आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।